अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, यानी कि एक बॉडी 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकाल देती है। एक सेकंड हुआ, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गए, फिर अगले सेकंड फिर 10⁻9 सेकंड वहाँ से, मतलब इलेक्ट्रॉन 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फिर निकल गए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर इसी रेट से एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो 1 कूलम चार्ज को बाहर निकलने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट्स में हमें पता है कि 1 कूलम जो है उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एवरी सेकंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है निकालेंगे। तो लिखेंगे चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकंड फ्रॉम द बॉडी। कितना हो जाएगा, कितने हैं, n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, क्वांटाइजेशन थ्योरी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 10⁻9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज है। ठीक है, माइनस में होगा ये, सही, निकाल दीजिए वैल्यू। तो वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। ये कितने सेकंड में निकल रहा है, ये 1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में ये चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो चार्ज इन 1 सेकंड कितना एमिट हुआ चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने टाइम में निकल पाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.6 इंटू 10⁻11 इंटू 1 कूलम, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, 1 सेकंड, हमें टाइम फाइंड करना है ना। तो 1 कूलम को यहीं रहने दो और इसको अपॉन में ले आओ, तो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻11 सेकेंड। ठीक है, तो 1 कूलम को आने में कितने सेकंड लगेंगे, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। 1 कूलम को निकलने में इतने सेकंड लगे। अब इस सेकंड को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 6.25 इंटू 10⁻9 ऐसे ही रहा, अपॉन में आ जाओ। अब सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड को जब ईयर में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले तो कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। फिर हर डे में 24 आवर होते हैं और हर आवर में 3600 सेकंड होते हैं। जैसे हमने इससे डिवाइड किया, अब ये हमारा किस में चेंज हो गया, ईयर्स में चेंज हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 198.18 ईयर। अब सोचो, कोई बॉडी है, उससे अगर इस रेट से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज को एमिट होने में उसे इतना टाइम लग जाएगा। तो अब आप समझ सकते हो कि 1 कूलम जो यूनिट है वो कितना बड़ा है, कितना लार्ज है वो, है ना।